नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। जालौर जिले की सायला पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत तालियाना के वर्तमान सरपंच हस्तीमल परिहार ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विकास करवाया है और पंचायत में मुख्य समस्याएं क्या थी जिनका सरपंच श्री परिहार ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत तालियाना के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच हस्तीमल जी परिहार मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि 5 वर्ष इनके पूर्ण होने जा रहे हैं, क्या उपलब्धियाँ रही, ऐसे कौन से एजेंडे थे, कौन से मुद्दे थे तालियाना में जिनका इन्होंने समाधान करवाया और ऐसी कौन सी समस्याएं अभी बाकी है जिनका समाधान बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपका तालियाना में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत। हाँ, तो मैं मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि शुरुआत जो हुई थी सन 2020 में मैं सरपंच बना। उस समय कोरोना काल, सरपंच बनते ही कोरोना काल का समय आ चुका था, तो 2 साल पूर्णतया कोरोना काल में गया। उस समय हमने लोगों के जो 20 मतलब बचाव के जो भी सरकारी जो निर्देश थे उनके अनुरूप पालन करते हुए उनका पूर्ण कार्य किया। फिर बाद में 2 साल ये कोरोना काल जाने के बाद में हमारे सामने जो ग्रामीण विकास की बात थी तो हमने पूरा प्रयास किया जहाँ तक हो सका। हमने विद्यालय, जो मुझे पता था कि मैं भी एक पहले बेरोजगार शिक्षक रहा हुआ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं पीड़ित थे। हाँ, पीड़ित था। तो मेरे को पता था कि भाई अगर अपने विद्यालय में बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा विद्यालय मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा तो बच्चे अपने विद्यालय से पढ़कर अगर अपना नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, जिले का। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत जो की थी वो विद्यालयों से, विकास की शुरुआत की वो विद्यालयों से की। तो हमारे एक तो प्राइमरी स्कूल है, एक सीनियर स्कूल है, 2 ग्राम पंचायत का एक आकवा गांव है, उसमें 2 स्कूल है। तो शुरुआत में जो स्कूल प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हमारे बैठने के लिए बच्चों के पूरी विद्यालय में रेत है, तो मैंने पूरी वहाँ इंटरलॉक लगा करके वो उसका समाधान करवाया। और भी छोटी मोटी जो भी समस्या थी जैसे शौचालय की है, ये तो साहब नॉर्मल जो समस्याएं होती है वो पंचायत में बिल्कुल कहीं न कहीं मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तालियाना को एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट सरपंच मिला था और कहीं न कहीं अगर हमने गांव में सर्वे किया तो उन्होंने कहा कि हमारे सरपंच है एजुकेटेड होने की वजह से सबसे जो अलग है जो शिक्षा की यहाँ एक तरह से मुहिम जगाई और कहीं न कहीं विद्यालयों की भी काया पलट की है। एक ऐसा विद्यालय का नाम भी है जैसे हाँ, तो उस विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की टाणी। जी। तो उसका पूरी तरह से मैंने काया पलट कर दी। उसमें मतलब पहले कोई मूलभूत जो भौतिक सुविधाएं थी वो नहीं के बराबर थी। ठीक है, तो उसकी जो एक प्रधान अध्यापिका है देवकी लेमरड, उनका भी बहुत मतलब अच्छा प्रयास रहा। सहयोग अच्छा उसका नकार नहीं सकता, उनका मतलब बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने जैसे जैसे मेरे को कि भाई इस सुविधा की आवश्यकता है, मैंने उनको पूर्ण किया और आज एक मतलब नया मॉडल विद्यालय के रूप में वो पहले भी क्षेत्र की बात करें तो आसपास के क्षेत्र के अंदर आपका जो विद्यालय उसका नाम मतलब सायला ब्लॉक में पहले नंबर है सर। बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं न कहीं दिल को संतुष्टि, हाँ बिल्कुल संतुष्टि हो रही है कि मेरा विद्यालय वो बहुत ही अच्छा है। और आकवा में भी है, तो जहाँ जहाँ मेरे मतलब विद्यालयों के लिए जिसने भी मेरे को बोला वहाँ जाकर मैं पहले उनका काम किया। ठीक है, और अब उसके बाद में जैसे खेल मैदान है तो हम अपने विद्यालय के पास में मतलब हमारी मेघवाल समाज से एक सगन लाल नाना जी है, उन्होंने खेल मैदान के नाम से ज़मीन उनकी खुद की खातेदारी भूमि से अलॉट की। ठीक है, मेरे से पहले कार्यकाल में। ठीक है, तो उसमें 4 दीवारी तो हमारे पहले सरपंच साहब थे उन्होंने करवा रखी थी। उसके बाद में जैसे रमसा से कोरोना काल में कमरे तो स्वीकृत हो चुके थे नहीं, लेकिन काम होना बाकी था। कोरोना आ गया, इस वजह से बजट अटक गया। तो मैं पूर्व विधायक रामलाल जी के पास में गया, यहाँ भी आए और उनसे कई बार मिल करके वो वापस मतलब बजट दिलवाया और वो भवन पूरा तैयार हो गया।
ठीक है। उनके बाद भवन तैयार करवा करके मैंने बात की एमएलए साहब से, श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग साहब से, तो उन्होंने भी मेरे को 2 कमरे दिए, वो भी बन करके तैयार हो गए। और फिर उसके बाद में मैं प्रमुख साहब से मिला कि हमारे विद्यालय में नए भवन की 2 कमरों की ज़रूरत है, तो उन्होंने भी मेरे को अच्छा सहयोग किया और 2 कमरे दिए। और खेल मैदान था, वो खेल मैदान का भाग अलग कर दिया और एक स्कूल का भाग अलग, और आज मतलब एक पूर्ण तरफ से व्यवस्थित तरीके से उनका उद्घाटन होना है। मेरा प्रयास है कि अब कुछ ही दिनों में उनका उद्घाटन करवा दिया जाएगा। कहीं न कहीं अगर बात करें हस्तीमल जी, कहीं न कहीं हालांकि इस कार्यकाल में सरपंच काफ़ी परेशान रहे, विकास कार्यों को जो गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसके बावजूद भी इस स्थिति में आपने सभी से विधायक, पूर्व विधायक महोदय से उनसे भी लिया, वर्तमान विधायक है, प्रधान है, प्रमुख साहब, सभी से कहीं न कहीं थोड़ा हाँ, मैंने सबसे मतलब मैं जा भी गया, लेकिन मेरा उनका सहयोग अच्छा रहा, किसी ने मना नहीं किया। जितनी कई बार ऐसा होता है सरपंच साहब की पार्टी के चक्कर में नहीं, मेरे पार्टी से कोई सब, मेरे लिए तो पार्टियां सब समान है, क्योंकि मैं एक सरपंच हूँ। जी, ठीक है ना, तो सरपंच की कोई पार्टी होती नहीं है। ठीक है ना, सरपंच के लिए सभी पार्टियां समान होती है। तो विशेष तौर से बात करना चाहूँगा, कहीं न कहीं अगर बात करें युवाओं का काफ़ी सहयोग रहता है, तो उनके लिए भी कोई प्रयास? हाँ, युवाओं के लिए मैंने खेल मैदान मतलब पूरा उबड़ खाबड़ पड़ा था, वो एकदम समतलीकरण करवा दिया है। अब उसमें कुछ ही दिनों में मतलब 10-15 दिन में वो क्रिकेट पिच की मांग चल रही है, वो भी मैं बनवा के उसको वो करवा रहा हूँ। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं पंचायत में, कहीं न कहीं अगर बात करें तो कागजों में ODF हो रही है, शौचालय वगैरह खाली एक तरह से कागजों में ज़्यादातर कहीं न कहीं देखने को मिले। अगर आपकी पंचायत की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक लोगों ने सहयोग किया आपको? नहीं, लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, और ODF मतलब के तहत शौचालय बने हैं हर घर तक, प्रत्येक घर तक बने। अब 1% का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% जागरूकता, हाँ, जागरूकता बहुत अच्छी है। इसके अलावा सरपंच साहब, सरकार की जो जो योजना है, अगर बात करें एक तरह से रीढ़ की हड्डी के कहते हैं, महानरेगा योजना के अंदर की योजना है, किस प्रकार से गांव के अंदर विकास के अंदर भूमिका रही महानरेगा की? तो महानरेगा की बहुत अच्छी भूमिका रही है। मैंने मतलब विपरीत परिस्थितियों के अनुरूप भी मैंने तो भी नरेगा के बहुत अच्छे काम किए। मैंने व्यक्तिगत काम पे ज़्यादा फोकस किया, तो लगभग मैंने मेरे कार्यकाल में 100 से एबव व्यक्तिगत लोगों को फायदा दिया है। जैसे व्यक्तिगत टांके हैं, पशु शेड है। सरकार की कोई भी योजना आती है उनको लोगों तक पहुंचाना मेन उद्देश्य रहा है, और ये कहीं न कहीं अगर हस्तीमल जी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ आ जाती है कि आप एजुकेटेड सरपंच हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके उतना लोगों को फ़ायदा दिया। एक पहले हमारे मतलब बिजली घर बना हुआ है, उसमें जो पावर ट्रांसफार्मर आता है वो एक ही लगा हुआ था। ठीक है, तो पिछले कई सालों से मांग चल रही थी, तो पूर्व MLA रामलाल जी थे, उनसे मैं कई बार जाके मिला, और जोगेश्वर जी थे, सरकार कांग्रेस की थी, तो रामलाल जी से मिला और जोगेश्वर जी से मिला, तो दोनों ने भाई अच्छा सहयोग किया और वो लगा दिया। तो लोगों में खुशी भी रही। बिल्कुल। ठीक है ना। और जैसे एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था हमारे, तो वो भी मैंने मेहनत करवा के अभी उनका काम प्रगति पर है, चल रहा है, नींव भर चुकी है और अगले 3-4 महीनों में लगभग बन के तैयार हो जाएगा। और एक पशु उप स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, तो मेरी कोशिश है कि वो भी मैं जल्द से जल्द करवाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। अभी आपकी नज़र में और ऐसे कौन सी, अगर तालियानी की बात करें तो ऐसी कौन से एजेंडे बाकी है? क्योंकि यहाँ अगर बात करें तो एक तरह से अनार की खेती होती है, एक तरह से समर्थ किसान कह सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से लोग खेती भी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की वास्तव में क्या मांग है? लोगों की तो मांग ये है कि यहाँ से मतलब जो ये हमारा एरिया है वो है अपने क्या कहते हैं अनार की खेती यहाँ सबसे अधिक होती है। तो मेरी तो सरकार से यही मांग रहेगी कि अपने जल्दी से जल्दी जो इस मंडी का उद्घाटन तो हो गया है, अनार मंडी का उद्घाटन हो गया है, तो वो जल्दी से जल्दी तैयार होकर के अगर सुचारू रूप से चलने लगे तो लोगों को और भी फायदा मिल सकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से कि ये प्रोग्रेस में ला करके जल्दी से जल्दी पूर्ण करवा के किसानों को फायदा दिया जाए, ताकि उनको जो मेहनत करते हाँ मेहनत करते हैं उनका उचित दाम मिल सके। नहीं तो क्या है, अभी ये होते सभी प्राइवेट कंपनियाँ हैं,
वो उनकी मन मर्जी करते हो। जी जी जी। हाँ। अंत में अपने क्षेत्र की जनता है आपको देख रही, क्या अपील करना चाहेंगे, कोई मैसेज? तो मैं तो अपने गांव के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को एक सच्चा सेवक सुन कर के दिया, सरपंच बनाया, तो मैंने उनके अनुरूप ही काम किया। और अगर मेरा समय रहा है तो जो होगा उतना मैं काम करने की कोशिश करूँगा, लोगों के भलाई का काम होगा जितना करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत तालियाना के युवा सरपंच हस्तीमल जी प्रयास, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पे विस्तार पूर्वक चर्चा की। जितने भी साथी हैं, विशेष तौर से तालियाना के युवा साथी हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, तो वो कमेंट करके अपनी जो राय है, अपने पंचायत की समस्या है, विकास कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं, उनके बारे में आप अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करना। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप वहाँ से मेरे लिए पहले भी 2 बार आए, लेकिन मैं नहीं मिला, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।